हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? बढ़िया, अच्छे से जो भी हमने करवाया था पिछले दिनों अच्छे से हो रहा है बच्चे आपको क्लियर? किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को डालिए, हम उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे। ओके बेटा, तो 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं बेटे। ओके, आज हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जो भी आपकी डेली लाइफ में आप काफ़ी सारे जो डेली यूज के काम करते हो, डेली रूटीन में काम होते हैं ना काफ़ी सारे, आप अपनी मम्मी को करते हुए देखते हो। ओके, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करते हैं वो, है ना। जैसे कि आपके लिए सुबह नाश्ता बनाते हैं ना, उसमें क्या बनाते हैं वो? चाय बनाते हैं। ओके, चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब वो चाय बन जाती है उसमें से क्या करते हैं, जो चाय पत्ती होती है आपके टी लीव्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। स्ट्रेनर से क्या करते हैं, उसको छानते हैं ना, ठीक है। जो क्या होता है आपका अनयूजफुल सब्सटेंस है उसको अलग कर देते हैं, और जो चाय आपकी यूजफुल होती है उसको हम यूज करते हैं। ओके, जैसे क्या करती है मम्मा, रोटी बनाती है तो रोटी बनाने से पहले क्या करती है, जो आटा होता है उसको छानते हैं ना। ओके, आटा छानते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं, उस स्ट्रेनर के थ्रू क्या करते हैं, यानी जो सीप होती है आपकी, उसे क्या करते हैं, जो आपका हस्क वगैरह होता है, ओके, या फिर क्या है, कोई भी आपके जैसे स्टोन वगैरह है कुछ उसके अंदर, हस्क वगैरह है, ठीक है, या फिर और भी कोई इम्प्योरिटीज ऐड है उसके अंदर, तो क्या हो जाती है, सीविंग के थ्रू आपके ऊपर हो जाती है, और जो फाइन पार्टिकल होते हैं बच्चे आपके फ्लोर के, वो क्या है, नीचे आफ्टर सीविंग आ जाते हैं। ओके, तो ऐसे ही क्या बच्चे काफ़ी सारे क्या होते हैं, डेली लाइफ के आपके काम होते हैं जिसके अंदर क्या है, हम अलग अलग मेथड को यूज करते हैं। किसके लिए? अलग अलग जो आपके सब्सटेंसेस हैं उनमें से क्या यूजफुल सब्सटेंसेस को एक साइड करने के लिए, और जो आपके अनयूजफुल होते हैं या फिर यूजफुल भी होते हैं बट हमारा क्या काम होता है, उनको हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, अलग अलग करके ही क्या कर सकते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर क्या है, हम काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कौन से मेथड, जिससे हम क्या कर सकें, सेपरेटिंग करते हैं किसके, सब्सटेंसेस की। ओके, तो देखिए क्या होता है, जैसे कि आप घर पे देखते हो कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, जैसे कि क्या है आपका कर्ड है, ठीक है। कर्ड से जब हम क्या करते हैं, बटर निकालते हैं, ओके, तो उससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी चर्निंग होती करते हैं ना, चर्निंग, ऐसे उसको बिलोया जाता है, फिर ब्लेंडर से क्या किया जाता है, जिससे क्या होता है, आपका जो बटर है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी लस्सी वगैरह होती है ना, लस्सी या छाछ बोलते हैं जिसको, वो अलग हो जाती है। ओके, दोनों ही क्या है, यूजफुल है। लस्सी पीते हो, पीनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। ओके, हाँ, और जो बटर है वो भी हम यूज करते हैं। ओके, इसके अंदर जो मेथड है बच्चे, वो क्या क्या किया हमने यहाँ पर, चर्निंग की, क्या की, चर्निंग ऑफ कार्ड, ठीक है, वो किया हमने, तब आपको क्या मिला, 2 अलग अलग सब्सटेंसेस मिले। ओके, जो हम क्या करते हैं, टी होती है आपकी, चाय होती है, उसके अंदर से क्या है, जो आपका स्ट्रेनर होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, टी लीव्स को अलग करते हैं, और जो आपकी क्या होती है, टी होती है, उसको हम अलग कर लेते हैं। ओके, ऐसे ही क्या है, हम क्या करते हैं, शीविंग करते हैं। शीविंग होता है बच्चे, उससे क्या होता है, आपका जो फाइन फ्लोर होता है वो अलग हो जाता है, और जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं या फिर अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी अलग हो जाती हैं। ओके, तो ऐसे ही क्या है, हम काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे डीपली, कि कौन से मेथड से हम क्या करते हैं, कौन से सब्सटेंस को अलग करते हैं। ओके, सेपरेटिंग के मेथड देखेंगे बच्चे। मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है बच्चे, हमारा टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड क्या है बच्चे, बिल्कुल
नॉर्मली आप जो देखते हो घर में, ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आपकी मम्मी आपके लिए राइस वगैरह बनाती है, ठीक है, तो उससे पहले मम्मी क्या करती है, जो राइस होती है या फिर जो आपकी पल्सेस होती हैं उनके अंदर से जो इम्प्योरिटीज होती है, यानी कोई स्टोन वगैरह है, ओके, या फिर कोई हस्क वगैरह है, या फिर कोई अदर इम्प्योरिटीज, यानी किसी दूसरे अनाज का क्या है, कोई दूसरा अनाज क्या है उसके अंदर अगर मिक्स है, ठीक है, तो उनको मम्मी कैसे अलग करती है, कौन सा मेथड यूज करती है, हैंड पिकिंग। कौन सा बच्चे, हैंड पिकिंग। तो देखिए फर्स्ट मेथड ही हमारा क्या है बेटा, हैंड पिकिंग। ठीक है, ऐसा मेथड जिसमें क्या हो, इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाए, हैंड से। ठीक है, हैंड पिकिंग से क्या किया जाए, इंप्योरिटीज को अलग किया जाए उस, ठीक है। देखिए बेटे, कीजिए राइट, दिस मेथड इज used for separating slightly large impurities like pieces of stones, other grains, and husk। ठीक है, इन सबको क्या करते हैं हम, सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं बच्चे, हैंड पिकिंग मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, जैसे राइस से आपको क्या करना, स्टोन वगैरह निकालना है, हस्क वगैरह निकालना है, हैंड पिकिंग से होता है। ओके, जो आप वीट है उससे करते हो, वीट से भी क्या है, हम हैंड पिकिंग करते हैं। और जो पल्सीज अंदर के अंदर से, ठीक है, मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप कोई चीज़ यूज कर रहे हो ना, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में हमने कोई काम करना है, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को अलग करना है। तो अगर आपकी इम्प्योरिटीज का टाइप क्या है, अगर आपकी इम्प्योरिटीज क्या है, थोड़ी सी लार्ज है, ओके, यानी स्टोन्स वगैरह हैं, हस्क वगैरह है, कम मात्रा में है बट थोड़ी सी बड़ी है, जिनको आप इजीली से क्या क्या कर सकते हो, हैंड पिकिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ओके, ये क्या था बच्चे, हमारा फर्स्ट मेथड था किसका, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। सेकंड वन इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग आपका मेथड बच्चे किस में यूज होता है, जब क्या है, काफी ज्यादा अमाउंट में, ओके, आपको क्या करना है, हस्क से जो आपके क्या होते हैं, ग्रेन्स वगैरह को क्या करना होता है, अलग करना होता है। जैसे क्या होती है, गेहूं की फसल होती है आपकी, ठीक है, और बाजरा होता है, ओके, इन सबको क्या है, आपको अलग करने के लिए, ओके, तो क्या यूज करते हैं हम, थ्रेशिंग मेथड यूज करते हैं। और ये किससे होता है भाई, मशीन से होता है, या फिर आपके क्या है, जो बोर्ड्स होते हैं उनसे होता है, यानी कि बैल वगैरह से होता है, या फिर क्या किससे, अभी तो सारा कुछ मशीनों से होने लग गया। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो आपका ग्रेन होता है वो एक साइड होता है, और जो हस्क है यानी उसको अलग कर देते हैं। और जो आपका भूसा वगैरह होता है अनाज का, उसको यूज करते हैं हम किसके लिए, जो पशु वगैरह होते हैं उनको खिलाने के लिए। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो दोनों ही हमारी चीजें क्या है, यूजफुल है। ओके, ग्रेन्स फॉर हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, एंड हस्क फॉर एनिमल्स। ओके, एंड जो कैटल्स वगैरह होते हैं आपके पालतू पशु होते हैं, उनके लिए हम क्या है, हस्क का यूज करते हैं। तो देखिए बच्चे, थ्रेशिंग, द प्रोसेस that is used for
separating husk from उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? थ्रेशिंग कहते हैं। ओके, हो गया क्लियर? क्या है, जैसे क्या होते हैं आपके बड़ी अमाउंट में, जैसे कि जो आपके क्या होती हैं फसलें वगैरह होती हैं, उनके अंदर से क्या है अनाज और जो आपका स्टॉक्स है, भूसे से अनाज को जब हम अलग करते हैं, ओके, उसमें क्या यूज, कौन सा मेथड यूज होता है बच्चे? हमारा थ्रेशिंग मेथड यूज होता है। ओके, अब हमने क्या कर लिया, भूसे से अनाज को तो अलग कर लिया, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ अमाउंट में भूसा उसके अंदर रह जाता है। ओके, आप देखते हो जैसे ही क्या होते हैं गेहूं को निकाला जाता है, ठीक है, उसके भूसे से, तो क्या होता है कुछ एक अमाउंट में उसके अंदर फिर भी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। उनको जैसे अगर आपकी इम्प्योरिटीज क्या है, लाइट है, ठीक है, हल्की हैं, या फिर क्या है उसके अंदर कुछ एक मिट्टी वगैरह मिली हुई है, ठीक है, सैंड है उसके अंदर एज इम्प्योरिटीज, या फिर क्या है कुछ लाइट आपकी इम्प्योरिटीज हैं एज लाइक हस्क या लीव्स वगैरह हैं उसके अंदर, तो उनको आप क्या कर सकते हो, विनोविंग जो आपका मेथड होता है बच्चे, उसके थ्रू अलग कर सकते हैं। विनोविंग में क्या होता है, आपका जो ग्रेन है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के, ठीक है, और जैसे क्या है हवा वगैरह चलती है तो ऐसे थोड़ा थोड़ा स्लाइटली स्लाइटली जब हम गिराते हैं, ओके, तो उससे क्या होता है जो सैंड वगैरह होती है, और जो आपकी ड्राई जो इम्प्योरिटीज होते हैं, सूखे सब्सटेंस होते हैं, वो क्या है उड़ के अलग हो जाते हैं, और जो आपका ग्रेन है उसका क्या है नीचे एक ढेर लग जाता है, ठीक है। इससे भी क्या होता है आपकी इम्प्योरिटीज को क्या किया जाता है बच्चे, अलग किया जाता है। ये भी क्या आपका एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। ओके, कीजिए राइट। Winnowing is used to separate a mixture and lighter components of a mixture by wind or by blowing air, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो अगर बच्चे अपने आप नेचुरल अगर एयर हवा चल रही है, नेचुरल वाइंड अगर चल रही है अच्छी स्पीड से, तो भी इजीली हो सकता है। अगर नॉर्मली आपका क्या है मौसम एकदम शांत है, तो क्या करते हैं हम फैन वगैरह की हेल्प से क्या करते हैं उस इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। ओके, तो क्या हो सकता है बाय वाइंड भी होती है और बाय ब्लोइंग एयर भी हम क्या कर सकते हैं, इन हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को क्या करते हैं बच्चे, अलग कर सकते हैं। ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है बच्चे हमारा, इसके बारे में तो सभी को पता होगा, ठीक है, पता है ना, कौन सा है, शीविंग। कौन सा बच्चे, शीविंग, ठीक है। किसमें यूज करते हैं, शीविंग यूज करते हैं, पता है, हाँ, जैसे क्या होता है आप किचन में आटा को छानते हो, ठीक है, हाँ, शीव के थ्रू क्या करते हो, जब हम क्या करते हैं आपका फ्लोर होता है उसको छानते हैं, ओके, जिसमें क्या होता है जो आपके फाइन पार्टिकल हैं वो आपके नीचे आ जाते हैं, और जो क्या होते हैं थोड़े से आपके हैवियर पार्टिकल होते हैं, ह्यूज पार्टिकल होते हैं एज लाइक हस्क वगैरह, ठीक है, तो वो क्या है आपका इम्प्योरिटीज के रूप में आपकी शीव के अंदर रह जाता है। ओके, इसे क्या है आप आराम से आसानी से क्या करते हो, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस करते हो। ओके, यूज्ड टू separate husk and stones, husk and stone which are
still remain with grains after threshing and winnowing. ओके, इसको हम कब यूज करते हैं? देखिए बेटा, जब क्या है आपका थ्रेशिंग और विनोविंग के बाद भी क्या हो जाता है, आपके ग्रेन्स के साथ कुछ हस्क स्टोन्स या फिर स्टॉल्स वगैरह रह जाता है। ठीक है, कुछ अलग आपके पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको दूर करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं? शीविंग का। ओके, डन है बच्चे? हो गया क्लियर? ठीक है, तो जैसे क्या होते हैं, ये तो शीविंग होती है आपकी, किचन में भी यूज होती है, और शीविंग जो आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहां पर जबकि सैंड होती है, उसको हम क्या करने के लिए, उसके अंदर से इम्प्योरिटी स्टोन्स वगैरह अलग करने के लिए भी क्या यूज करते हैं हम? एक बड़ी सी आपकी सीव को यूज करते हैं। कभी देखा होगा जब आपके आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही हो ना, वहां पर देखिएगा एक बहुत बड़ी छलनी का यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो भी आपकी होती है, सीमेंट होती है, और क्या होती है आपकी सैंड होती है। ठीक है, हाँ, उस सबको क्या करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, उसको शीव करते हैं, तो उसके अंदर से क्या है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, या फिर स्टोन्स वगैरह हैं, या फिर कोई अदर इम्प्योरिटीज है, ठीक है, उस सबको क्या किया जाता है, उसके थ्रू अलग किया जाता है। ओके, तो सीविंग आपको पता चल गया बच्चे, कहाँ कहाँ यूज होती है आपकी? किचन में, एट डोमेस्टिक आपका जो क्या होता है, लेवल होता है, और जो कंस्ट्रक्शन लेवल पर क्या है, ये आपकी लार्ज स्केल में यूज होती है, बड़े स्तर पर। ओके बेटा, ये तो हो गए बच्चे हमारे नॉर्मल मेथड। अब हम क्या करते हैं, कुछ एक ऐसे मेथड्स के बारे में देखते हैं जिसमें क्या है, आप क्या देखते हो कि इम्प्योरिटीज को कुछ अलग ढंग से क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ओके, जैसे कि आपका सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है। ओके, इन सब के थ्रू क्या करते हैं हम, अलग सब्सटेंस को अलग अलग करेंगे। चलिए देखिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं हम इन दो प्रोसेस के बारे में, दोनों क्या बच्चे साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, तभी क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है बच्चे, जब क्या होते हैं, किसी भी मिक्सचर के हैवियर कंपोनेंट होते हैं किसी मिक्सचर में, और उसके अंदर जब हम वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो जो डस्ट वगैरह है या फिर जो लाइटर आपके कंपोनेंट होते हैं, वो क्या है, वाटर के साथ मिक्सअप होके ऊपर आ जाते हैं। ओके, लाइटर पार्ट क्या हो गए, ऊपर आ गए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो नीचे हैवियर कंपोनेंट्स का क्या सेटल डाउन होना, दैट इज आपका सेडिमेंटेशन। इसको हम अवसादन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अवसादन। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? अवसादन। ओके, अब बच्चे हमने क्या कर लिया, हैवियर कंपोनेंट हमारे क्या हो गए, नीचे सेटल डाउन तो हो गए। अब हमें क्या करना है, जो डस्ट है, ठीक है, और जो आपके यूजफुल कंपोनेंट है, उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। ओके, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका वाटर है जिसके अंदर क्या है, काफी सारी डस्ट वगैरह है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करना, जो हैवियर कंपोनेंट से वाटर जिसके साथ क्या डस्ट है उसको अलग करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? डिकेंटेशन यानी निस्तारण। क्या बोलेंगे हम इसको? निस्तारण। ओके, निस्तारण यानी नॉर्मल हम डेली यूज में इसको निथारना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निथारना। ओके, जो क्या होता है, आपकी लाइटर जो इम्प्योरिटीज वगैरह होती है उसको अलग करना। ठीक है, ऐसे क्या है, दो कंपोनेंट को हमने क्या किया बच्चे, अलग किया। हो किसमें, जैसे क्या है, ऑयल और वाटर का आपके पास क्या, ओके बेटे, तो दो हमारे हो चुके हैं, सेडिमेंटेशन हो गया हमारा, डिकेंटेशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है बच्चे? इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब ही क्या होता है, इवेपोरेट होना। ठीक है, जैसे क्या होता है, जब आपका वाटर किस में चेंज हो जाए, लिक्विड टू किस में चेंज हो जाए बच्चे, वेपर्स में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के अंदर अगर क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। ओके, देखो होता क्या है, माना कि क्या है, जैसे कि आप देखते हो, अब पानी के अंदर क्या है, वाटर के अंदर मिक्स आपका साल्ट। ठीक है, आप साल्ट को वाटर से ना तो किससे, फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते, ना सेडिमेंटेशन से, ना डिकेंटेशन से, ना आप सीविंग करके, ना हैंड पिकिंग से।
कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते ना। हाँ, तो अब हमें अगर कोई भी आपका क्या है मटेरियल, क्या है कोई भी सब्सटेंस जब किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व है और हमें क्या करना है उसको सेपरेट करना है, तो उस टाइम हम सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चे? इवेपोरेशन मेथड। कौन सा मेथड? इवेपोरेशन मेथड। और इसमें क्या होता है बच्चे, जो आपका लिक्विड है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और जैसे ही क्या है जिसमें से, ठीक है, इस सॉल्यूशन में से जिस भी मटेरियल का क्या बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? जल्दी आएगा, ठीक है, कम होगा, तो वो क्या होगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिसका क्या है आपका, उसके कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जो आपका बॉटम में क्या बचता है, आपका नीचे क्या बच जाएगा? फिर साल्ट बच जाएगा। क्या बच जाएगा बेटे? साल्ट। ओके, तो ये इस मेथड के थ्रू हमने क्या किया? साल्ट को क्या किया? सेपरेट किया बच्चे, किससे? वाटर से। तो कीजिए बच्चे, डेफिनेशन राइट करते हैं हम। दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर into its vapor known as evaporation। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इवेपोरेशन बोलते हैं। इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऐसे क्या है, ऐसे मटेरियल को क्या करेंगे बच्चे? अलग करेंगे जो क्या है वाटर के अंदर डिजोल्व है। ओके, उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। आया बच्चे समझ में? इसमें क्या है, जैसे कि क्या है, अगर आप मिट्टी से पानी को अलग कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या है, हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया था? सेडिमेंटेशन यूज किया था। लेकिन अगर आपका क्या है, वाटर के अंदर क्या मिक्स है? साल्ट मिक्स है। क्या है? साल्ट मिक्स है। तो तब हम कौन से प्रोसेस को यूज करेंगे? इवेपोरेशन प्रोसेस को। ओके, इसके थ्रू हम क्या कर लेंगे बच्चे? आपका सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। मेथड का यूज कैसे किया जाता है बच्चे? जो आपका साल्ट में बनाना होता है, ठीक है, जैसे कि आपका जो समुद्र के किनारे जो भी आपका क्या होता है, एरिया होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है? पानी को इकट्ठा किया जाता है। ओके, और धीरे धीरे वो पानी क्या है, हमारी सनलाइट की वजह से क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। और नीचे जो आपका क्या है, पूरा का पूरा पानी जब वेपोरेट हो जाएगा तो आपका क्या रह जाएगा? नीचे साल्ट रह जाएगा, ठीक है। और उस साल्ट से ही फिर क्या किया जाता है बच्चे? कॉमन साल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन के थ्रू हम जो कॉमन साल्ट यूज करते हैं ना किचन में, उसको क्या करते हैं? निकाला जाता है। ओके, आ गया बच्चे समझ में? ये क्या है, किस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, इसके लिए? सेपरेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, एंड द प्रोसेस इज इवेपोरेशन। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है? कई बार क्या होता है, हमें क्या है, एक से ज़्यादा प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। क्या करने के लिए? किसी भी आपका जो होता है, जो भी आपका मटेरियल को सेपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज करना पड़े, वो देखते हैं हम कौन से प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा बेटे? कंडेंसेशन। कौन सा है? कंडेंसेशन। देखो, इवेपोरेशन में हमने क्या किया था? जो लिक्विड था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? वेपर में। कंडेंसेशन में इसका उल्टा होता है। हम क्या करेंगे? वाटर वेपर्स जो होती हैं, हम उनको दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड फॉर्म के अंदर। ओके, जैसे क्या है, कभी आपने देखा हो जब क्या होता है, आपके घर में दूध वगैरह को उबाला जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी सब्जी वगैरह बनती है, उसको जब हम ऊपर से कवर कर देते हैं, तो उसका जो कवर होता है, जब आप उसको देखोगे तो उसके नीचे क्या है, छोटी छोटी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी, आती है ना वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वो पानी कहाँ से आता है? जो अभी आपका मटेरियल है नीचे जो गर्म हो रहा है, उसके अंदर क्या है? वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही क्या होगा, उसको हीट मिलेगी तो वो वाटर क्या हो जाएगा बच्चे? वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो जो ये कवर है, ये क्या कवर क्या है? ठंडा है एज कंपेयर टू जो नीचे का आपका एरिया है उसके, ठीक है। जैसे ही वाटर वेपर्स इसके साथ में क्या आती हैं? कॉन्टेक्ट में आती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं?
ठंडा होना शुरू हो जाती हैं। ओके, और ठंडा होने के बाद वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड फॉर्म में। अगेन किस में? लिक्विड फॉर्म में। और जो क्या है, तभी हमें क्या है, छोटी छोटी क्या है, हमें ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं बच्चे। ओके, देखा होगा, ये तो सभी नॉर्मली हमारे डेली यूज में होता है, ये सब डेली लाइफ में हम देखते हैं ऐसी ऐसी चीजें। ओके, कीजिए बच्चे राइट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर into its liquid form. It's called condensation. उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। जिसका बिल्कुल एक नेचुरल आप देखोगे एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा है बारिश होती है। ओके, कैसे होती है? जब का सी का वाटर होता है, ओके, सी वाटर होता है, वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होके वो कहाँ, वेपोरेशन की फॉर्म में कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। और जैसे ही क्या होता है, वो ऊपर जाके क्या होना, किसी ऐसे एरिया में चला जाता है जहाँ पर क्या होती है, ठंड होती है। ओके, यानी जहाँ का टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो जो आपकी वेपर्स हैं वो किस फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में। और जैसे ही लिक्विड फॉर्म में वो शुरू बनना, कन्वर्ट होना शुरू होती हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलके वो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लेती हैं। और जैसे ही वो क्या होती हैं, हैवी होती हैं, तो रेन की फॉर्म में क्या है बच्चे, वो वापस अर्थ पे आना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, ऐसे होती है बारिश। आ गया समझ में? हाँ, तो इसके अंदर जब का वाटर वेपर्स का किस में कन्वर्ट हो रही थी, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं, उसको हम, जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, हो गया। अब हम क्या बच्चे, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, क्या है? तो अब तक हमने बच्चे क्या किया था, हमने ऐसे मेथड देखे हैं या ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हमने, जिसके अंदर हमने क्या किया, सेपरेशन किया है। ठीक है, एक से जो एक किसी भी मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनको हमने अलग अलग किया, ठीक है, सेपरेट किया। अब हम देखेंगे क्या, जब हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस कितना ऐड हो सकता है उसको हम मिक्स करके देखेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, आप क्या करते हो, 1 ग्लास आपने पानी लिया। ओके, ओके बेटा, इसमें क्या है, हमारा वाटर है। ओके, जैसे ही हमने क्या किया, इसके अंदर 1 स्पून क्या डाला, साल्ट डाला। क्या डाला बच्चे? साल्ट, 1 स्पून साल्ट। जब जैसे ही आप इसके अंदर डालते हो, मिक्स करते हो, तो वो हो जाता है। उसके बाद 1 चम्मच और डालिए, फिर हिलाइए, तो क्या हो जाएगा, वो भी मिक्स हो जाएगा। ऐसे करते करते आप तब तक मिलाते जाइए जब तक क्या है, आपका साल्ट इसके अंदर डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। ओके, एक स्टेज ऐसी आएगी जब क्या होगा, आपका साल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। ओके, जैसे ही रूम टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे स्टेट जहां पर क्या है, आप वाटर के अंदर कोई भी आपका अदर सोल्यूट क्या है, डिजोल्व होना बंद हो जाए। ओके, उस फॉर्म को, यानी उस स्टेट को, उस जो आपका सॉल्यूशन है उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे आप उसको, क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर जब किसी भी लिक्विड के अंदर क्या है, यानी किसी सोलवेंट के अंदर सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए, उस आप कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे उस टाइम पे। तब क्या होगा, आपका ये वाटर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर आप क्या करते हो, इसको हीट प्रोवाइड करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, हीट। अगर आपने गर्म करना स्टार्ट कर दिया पानी को, ठीक है, जैसे ही आप वाटर को क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्म करने के बाद आप देखोगे जो बाकी था नीचे,
ठीक है, जो साल्ट डिजोल्व होना बाकी था वो फिर से क्या है बच्चे, डिजोल्व होना शुरू हो जाता है, यानी वो डिजोल्व हो जाता है। तो इससे क्या पता चला हमें बच्चे कि गर्म करने पर जो क्या है सोल्यूबिलिटी क्या होती है बच्चे, इंक्रीज होती है। क्या होती है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कब, जब हम क्या करते हैं, हमारे सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, तो अब क्या है बच्चे, राइट कीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कीजिए बच्चे राइट। अ सॉल्यूशन is said to be saturated if it more of the solute in it। ओके, और आपका यहाँ पर सोल्यूट के क्या बच्चे, कोई भी आपका सब्सटेंस हो सकता है। एज अ सोल्यूट हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्या साल्ट ले सकते हैं बेटा, शुगर ले सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे लेमन जूस होता है आपका, वो तो हो ही जाएगा, उसके अंदर मिक्स होता ही जाएगा, यानी कि भाई सॉलिड फॉर्म में अगर कोई चीज़ है उसको जब आप क्या करते हो, मिक्स करते हो, ओके, तो वो क्या है, उसको हम क्या है सॉलिड के फॉर्म में उसमें यूज कर सकते हैं। ओके, हम देख सकते हैं कि वो चीज़ क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है या नहीं हो रही। ओके बेटा, ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको अच्छे से कवरअप हो गया होगा। किसी को अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो बच्चे ज़रूर भेजिएगा अपने कमेंट में। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिएगा। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनसी दोहन। और हमेशा हम आपके साथ हैं, आपके इस प्यारे से स्टडी के सफ़र में। ओके, ख्याल रखिएगा बच्चे अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर बच्चे, सी यू।